सनातन से ही निकला हुआ है सिख, सनातन से ही निकला हुआ है जैन, सनातन से ही निकला हुआ है पारसी। आप बात को समझिए, सनातन दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, सत्य सनातन धर्म, बाकी सब मजहब हैं। ठीक है। और सुनिए आपके जो माइंड में फिट है ना मजहब, पूरी तरीके से प्रतिबंध करना चाहिए भैया। मक्का में किसी हिंदू की दुकान लगने देते हैं ये? जो मक्का नहीं, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, मक्का में लगने दे सकते हैं? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, प्लीज मेरी बात सुनिए। काहे का मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? सुनो मेरी बात, जितने कट्टर ये देश की इंडियन जितने कट्टर ये लोग हैं ना हम हिंदुओं के प्रति, आप सोच भी नहीं सकते। इनके बीच में जाके देखो, आप पता लग जाएगा। इन कम्युनिटी के बीच में हम भी बैठते हैं उठते हैं, इनकी सोच है ना बहुत घटिया और नीचे दर्जे की है। ये हिंदुओं को जितना नापसंद करते हैं। मुस्लिम पहले होता था, पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही होता था। आज अगर हिंदुओं की भी बात कर ली थोड़ी सी तो क्या गलत हो गया? देश में 80% आबादी में हिंदुओं की है। अगर हम चाहते तो 2 मिनट नहीं लगते, राम मंदिर भी ले लेते, संभल जो अभी आपने देखा है। और देखिए, संविधान दिखाना, संविधान लहराना, संविधान बताना अलग बात है, लेकिन संविधान को पढ़ना, संविधान को जानना एक अलग बात है। हमारे यहाँ पे आप बता दीजिए मक्का में कितना हिंदू जाता है? एक भी हिंदू नहीं जाता है। वेटिकन सिटी को हिंदू जाता है? नहीं जाता है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? वहाँ पे आने की क्यों चेष्टा कर रहे हैं? मत आइए, वहाँ पे कोई काम नहीं है। सेकुलरिज्म का तो गला उस दिन घोट दिया गया जब 75 में इमरजेंसी लगा करके हमारे प्रियम्बल को चेंज कर दिया गया। प्रियम्बल किसी भी संविधान की आत्मा होती है, उसी दिन आत्मा को मार दिया गया। हमारे दूरदर्शी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, राजेंद्र प्रसाद जी, अंबेडकर जी, सारे नेताओं ने मिलकर के संविधान बनाया। डेली डिस्कशन हो रहे थे, डेली सभाएं हो रही थी, तब जाकर के हमारा संविधान बना। उस संविधान में अगर ज़रूरत होती तो वो लोग लिख देते कि ये सेकुलर सोशलिस्ट है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसी दिन संविधान का गला घोटा जा चुका था। फर्स्ट बता रहा हूँ, ऐसा क्या है कि आइए कन्वर्ट होइए, उसके बाद ही आप मक्का जा सकते हैं। आइए फिर आप भी कुंभ मेला में कन्वर्ट होइए और फिर आ सकते हैं। अजय, कई नेता और कई धर्मगुरु बयान दे चुके हैं कि महाकुंभ में मुस्लिमों को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये जिहाद फैलाते हैं। आपकी क्या राय है इस विषय पर? सर देखिए, जो लोग सनातन को नहीं मानते, हिंदू प्रथाओं को नहीं मानते, उनकी परंपराओं को नहीं मानते, वहाँ पे उनका क्या काम है? अगर हमारे धर्म गुरुओं ने ऐसी बात कही है तो बिल्कुल सही कही है। आज हम देख रहे हैं, अभी हाल ही का केस आप देख लीजिए, वेंकटेश्वर मंदिर में क्या हुआ, हमारे प्रसाद में उन्होंने क्या मिलाया, आप देख ही रहे हैं। जब हमारी आप आस्थाओं को नहीं मानते तो आप वहाँ क्या करेंगे जा करके? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? बिजनेस के पर्पज से बोल दे रहे थे कि काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलेगा, इस लिहाज से। सर हमारे यहाँ पे आप बता दीजिए मक्का में कितना हिंदू जाता है? एक भी हिंदू नहीं जाता है। वेटिकन सिटी को हिंदू जाता है? नहीं जाता है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? वहाँ पे आने की क्यों चेष्टा कर रहे हैं? मत आइए, वहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन इस बयान के बाद होता है कि बांटने वाली बात हो जाती है, हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, मुस्लिमों को अलग कर रहे हैं, और देश संविधान से चलता है, उसमें लिखा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। एक तरीके से सेकुलर कंट्री है, लेकिन आप अलग अलग कर रहे हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद उठ रहा है। सर सेकुलरिज्म का तो गला उस दिन घोट दिया गया जब 75 में इमरजेंसी लगा करके हमारे प्रियम्बल को चेंज कर दिया गया। प्रियम्बल किसी भी संविधान की आत्मा होती है, उसी दिन आत्मा को मार दिया गया। हमारे दूरदर्शी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, राजेंद्र प्रसाद जी, अंबेडकर जी, सारे नेताओं ने मिलकर के संविधान बनाया। डेली डिस्कशन हो रहे थे, डेली सभाएं हो रही थी, तब जाकर के हमारा संविधान बना। उस संविधान में अगर ज़रूरत होती तो वो लोग लिख देते कि ये सेकुलर सोशलिस्ट है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उसी दिन संविधान का गला घोटा जा चुका था। आप कैसे कह सकते हैं कि ये देश सेकुलर है? संविधान की बात करते कई नेता बोलते हैं सामने से। सर देखिए, संविधान दिखाना, संविधान लहराना, संविधान बताना अलग बात है, लेकिन संविधान को पढ़ना, संविधान को जानना एक अलग बात है। जानकारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आप कुछ भी बोलिए हवा में नहीं चलेगा। थोड़े दिन पब्लिक समझेगी। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कथाएँ चलती हैं, जैसे सीरियल चल रहे हैं, वैसे ही केवल देश में जब से लेकर आज तक का संविधान बना है, जो संविधान मूल संविधान था उसको, और जितने बार संशोधन हुए हैं उसको चला दिया जाए, देश की पब्लिक रोडों पे आ जाएगी। आप इस चीज़ को समझिए। पहले देश में सिर्फ मुस्लिम होता था, आज अगर हिंदुओं की बात हो रही तो क्यों दर्द हो रहा भाई? आज आरोप लग रहा है कि आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नहीं, हिंदू मुस्लिम पहले होता था, पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही होता था। आज अगर हिंदुओं की भी बात कर ली थोड़ी सी तो क्या गलत हो गया? देश में 80% आबादी में हिंदुओं की है। अगर हम चाहते तो 2 मिनट नहीं लगते, राम मंदिर भी ले लेते, संभल जो अभी आपने देखा है।
जैसे ही विवाद चल रहा है सर, जैसे ही ये सेकुलर पार्टी जो चोला धारण करके घूम रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपोजिशन की कोई भी पार्टी हो, जैसे ही कोई विशेष समुदाय का जिनको लोग बोलते हैं मुस्लिमों का मरता है, 5 लाख रुपए दे आते हैं। हमारे केजरीवाल साहब झारखंड में मरा, जा करके उसको सिलाई मशीन दे आते हैं। सर पलड़ा नपना आपका बराबर होना चाहिए, तभी देश चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या है जो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयान देते हैं कि देश इससे चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, क्या वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं? आप बताइए। क्योंकि एक पार्टी है समाजवादी, ओवैसी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। सर ओवैसी पार्टी तो बात ही मत करिए सर, वो तो रजाकारों की पार्टी है, आपको भी पता होगा। और रजाकारों ने क्या किया देश के साथ? सर समाजवादी पार्टी के ऊपर तो पहले से मुल्ला मुलायम का टैग लगा हुआ है सर, अब क्या कहें हम उनके बारे में। 7 सीट अभी पूरा संविधान लहराया, पूरा हिलाया, पूरा दिखाया, संविधान संविधान संविधान, लोगों को जुमलाबाजी दे करके, खटाखट दे करके किसी तरह से सीटें जीत गए। बाई इलेक्शन का पोल हुआ, 9 सीटों में 7 सीटें आ रहे, इवन कुंदरकी की भी सीट हार गए। जो बोल रहे थे हमारे मतदाता है वोट नहीं कर पाए, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल पूरा कुंदरकी का इलाका है। और उन्होंने फिर क्या किया, मुसलमानों ने क्या बीजेपी को वोट नहीं दिया? अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो वोट जीते कैसे? मेरा सवाल सीधा ये भी है कि महाकुंभ से क्या बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में? सर महाकुंभ से क्योंकि करीब 50 करोड़ लोग पहुंचने का ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, अनुमान है। क्या बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में, मैं ये जानना चाहता मैं हूं, भी सर- और क्या महत्व है इसका? सर मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, लखनऊ से हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कुंभ है सर, कुंभ सर 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है। अर्ध कुंभ 6 महीने में, कुंभ 12 साल में, और ये महाकुंभ है 12 बार जब ये रिपीट होता है। 144 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है, महाकुंभ पड़ रहा है। यहाँ पे 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी गई ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था है 70 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी गई इस महाकुंभ में। ये हमारी सांस्कृतिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पे किसी को, ऐसे व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं जो हमारे कुंभ को दूषित करे, प्रदूषित करे। वहाँ पे सिर्फ सनातन समाज का व्यक्ति जाएगा, स्नान करेगा। हमारे 13 के 13 अखाड़े, हमारे पीठाधीश्वर जो कंदराओं में जो हमारे बहुत ऋषि मुनि जो तप करते रहते हैं, वो आएंगे, उनके दर्शन होंगे। आप वहाँ क्या करेंगे? जाकर के थूकेंगे जाकर हमारे खाने में? कुछ पूछ रहे देखिए, आपका नाम मेरा नाम दिलीप सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सेकुलर हमें सेकुलर के साथ बनना होगा, और जो हमारे साथ कॉमनल होगा उसके साथ कॉमनल बनना होगा। जैसे मेरी बात सुनिए, दुनिया के हर मजहब के लिए निश्चित रूप से हम सेकुलर हैं। हम हिंदू दुनिया के हर मजहब के लिए सेकुलर हैं, लेकिन 2 मजहब के लिए नहीं। में नजर क्यों नहीं आ रहा? आप ध्यान सुनिए, 2 मजहब के लिए नहीं, क्योंकि वो दोनों कम्युनल है। नाम ले सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। ऐसा क्या है कि आइए कन्वर्ट होइए, उसके बाद ही आप मक्का जा सकते हैं। आइए फिर आप भी कुंभ मेला में कन्वर्ट होइए और फिर आ सकते हैं। हो जाइए कन्वर्ट और आ जाइए कुंभ में। और दूसरा, वेटिकन वाले, ऐसा क्या है कि गैलीलियो के लाइब्रेरी में आज तक नहीं घुसने दिया जा रहा है। गैलीलियो ने साबित किया था कि बाइबल झूठा है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो घूर्णन चक्र था बाइबल में झूठ लिखा हुआ था। उसको उन्होंने बताया, उसको फांसी दे दिया गया। वो लाइब्रेरी को तुम क्यों नहीं खोल रहे हो? उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बाइबल ही झूठा साबित हो जाएगा। तो ये जो 2 धर्म है ये कॉमनल है। इनके किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारे वाले तो जन्नत जाएंगे, अगला कहाँ जाएगा? जहन्नुम में जलाया जाएगा। हमारे वाले तो हेवन जाएंगे, दूसरा कहाँ जाएगा? हेल में जाएगा। हमारे वाले, भगवत गीता में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, हे पुत्र अच्छा करोगे तो अच्छा दे दूंगा, बुरा करोगे तो बुरा दे दूंगा। तो ये जो कम्युनल विचारधारा, आप इसको हल्के में मत लीजिए। यूनाइटेड नेशन में मीटिंग होती है, सारे धर्म लोग के लिए, 1 मिनट, सारे धर्म वाले ध्यान दीजिए, सारे धर्म वालों से बोला जाता है कि आइए हम लोग एक हो जाएं, हम लोग मान लें कि ईश्वर को मानने, गाली किसको दे रहा? तो थोड़ा शांत रहे जरा। सारे धर्म वालों को यूनाइटेड नेशन में बुलाया जाता है कि आइए मान लो कि सारे ही ईश्वर का मानने का पथ है। वो कुरान भी है, ये भी है, वो भी है, सब है। दुनिया का हर धर्म मान लेता है कि हाँ हम मानते हैं कि ईश्वर का पथ सारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाला और बाइबल पढ़ने वाला तुरंत धड़ाक से गिर जाता है कि जैसे ही हम मान लेंगे कि सभी रास्ते हैं ईश्वर तक पहुंचने का, हमारा सारा धर्म ही वहीं धड़ाक हो जाएगा। कुछ बात करना चाह रहे हैं? आपका नाम? हेलो, हाँ ऐसा है। आज है ना, अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोनू है। अच्छा, गुरु गोविंद अब सिंह कुछ जी, बात कर गुरु रहे हैं। गोविंद सिंह जी की जयंती है। मैं सबको पहले आज उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ठीक है।
और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे भाई बात कर रहे थे सनातनी और हिंदू और ये सब, मैं भी हिंदू हूँ। सवाल था मेरा, मैं बात नहीं कर रहा था, मैं सवाल पूछा था कि महाकुंभ में मुस्लिमों को बैन करने की बात उठ रही है, इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय रखिए। ऐसा है, भारत सर्वधर्म संभाव की भावना से पंथ निरपेक्ष कंट्री है, देश है, ठीक है। तो कल देखो ऐसा है कि कल समाज के लोग, सोसाइटी के लोग ये बात भी उठाएंगे कि जैन को क्यों जाने दे रहे हो, बुद्ध को क्यों जाने दे रहे हो। क्योंकि जैन अपने हर मंदिर में जाने दे रहा है, क्योंकि बौद्ध अपने हर मंदिर में जाने दे रहा है। दो धर्म को नहीं घुसने देंगे, एक मिनट, दो धर्म को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वो अपने हेडक्वार्टर में नहीं घुसने दे रहा है। जैन जा सकता है, बौद्ध जा सकता है, सिख जा सकता है। सिख ने रोक गोल्डन टेम्पल पर नहीं लगाया है। दो धर्म को घुसने नहीं देंगे, दो धर्म को घुसने नहीं देंगे, मुसलमान और ईसाई धर्म, क्योंकि वो हमें भी नहीं घुसने देता है। हाँ भाई, हाँ हेलो, ऐसा है भैया, ऐसा है मतलब देखो देखो जवाब देना है मेरे को। नहीं नहीं घुसने दे रहे ये मुसलमानों के इतने हितैषी बन रहे हैं, इनका भाव आ रहा है मुसलमानों के प्रति कि मेरा जो आपने सवाल किया है कि महाकुंभ में मुसलमानों को प्रतिबंध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से प्रतिबंध करना चाहिए भैया। मक्का में किसी हिंदू की दुकान लगने देते हैं ये? जो मक्का नहीं, मैं वही चीज बोल रहा हूँ, मक्का में लगने दे सकते हैं? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, प्लीज मेरी बात सुनिए। काहे का मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? सुनो मेरी बात, जितने कट्टर ये देश की इंडियन जितने कट्टर ये लोग हैं ना हम हिंदुओं के प्रति, आप सोच भी नहीं सकते। इनके बीच में जाके देखो, आप पता लग जाएगा। इन कम्युनिटी के बीच में हम भी बैठते हैं उठते हैं, इनकी सोच है ना बहुत घटिया और नीचे दर्जे की है। ये हिंदुओं को जितना नापसंद करते हैं ना उतना हमें पता है। चलिए सर मैं मोनू जी की बात का जवाब देता हूँ। सर ये बीमारी सिर्फ हिंदुओं में ही है। और आपको एक चीज बताता हूँ, दादाजी की बात को बड़ा करता हूँ, सनातन से ही निकला हुआ है सिख, सनातन से ही निकला हुआ है जैन, सनातन से ही निकला हुआ है पारसी। आप बात को समझिए, सनातन दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, सत्य सनातन धर्म, बाकी सब मजहब हैं, ठीक है। और सुनिए आपके जो माइंड में फिट है ना मजहब, मेरे फिट में मजहब नहीं मेरे फिट के अंदर इंसानियत और मानवता फिट है मेरे मन, ठीक है। इंसानियत और मानवता फिट है मेरे माइंड में। मेरे माइंड में मैं ईश्वर को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, उसमें ऊर्जा है, वो ऊर्जा है, शक्ति है, अध्यात्म में पावर है। लेकिन बात वो नहीं है कि हम यार किसी के साथ गलत करें, ये अपने को कोई चीज अधिकार नहीं देती इस चीज को। रोका जा रहा है उनको नहीं, जो आदमी गलत कर रहा है उसके साथ गलत करो, उसको साथ हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानते हैं कि उनको जाना चाहिए था, मुस्लिमों को वहाँ पे बैन नहीं होना चाहिए? ऐसा है, मेरी बात, सरकार जो करेगी ना, हम क्या कर सकते हैं? सरकार जो करेगी, कानून जो करेगा वो सब करेगा। आपकी राय क्या है? राय भैया ऐसा, मेरी राय है कि भारत धर्म निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष स्टेट है, कंट्री है, इसके अंदर उनको जाना चाहिए। आपकी बातों से लग रहा है उनको वहाँ पे जाना चाहिए, मुस्लिमों को। संभाव की भावना से सबको भाईचारे से रहना चाहिए इस देश के अंदर, है ना? ऐसा नहीं है भैया, मेरी बात सुनो। धर्म निरपेक्ष अगर है, एक मिनट, धर्म निरपेक्ष है, टूटना चाहिए। सुनिए, धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष अगर है, तो दलित लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, पीछे जा रहे अगर भारत धर्म निरपेक्ष है, अगर धर्म हमारे टूटने चाहिए। देखिए हमारे मंदिर आपको बात कही थी, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बात की थी, संविधान दिखाना, संविधान लहराना, लेकिन संविधान की जानकारी बदलने की कोशिश नहीं, संविधान मैं वही बताता हूँ, खत्म करना चाहते हैं, क्रांतिकारियों के इतिहास को खत्म करना चाहती है सरकारें। इधर मैं बोल रहा हूँ, इधर हाँ नाम बता दूं, मनीष झुंझुनवाला नाम है मेरा। सरकारें देश के अंदर संविधान को खत्म करना चाहती है और क्रांति कुछ पॉइंट रखिए ना। अमेंडमेंट किए जा रहे हैं कानून के अंदर, ऐसे स्पीच दिए जा रहे हैं, ऐसे कमेंट्स दिए जा रहे हैं देश के अंदर। सर मैंने अभी बोला था संविधान दिखाना, संविधान लहराना अलग बात है। संविधान में कोई भी चेंज, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, कोई भी धारा, जब तक संविधान सभा में दोनों सदनों में बहस नहीं होती, जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते, तब तक संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ झूठ है। अरे भाई साहब, संविधान में राम जी की तस्वीर फिर क्यों है? अगर पंथ निरपेक्ष है तो बिल्कुल कृष्ण जी का तस्वीर क्यों है? अर्जुन का क्यों है? लक्ष्मण जी का क्यों है? हनुमान जी का क्यों है? तुम बोल रहे हो पंथ निरपेक्ष है। चले गए वो बोलने वाले और लोग हैं।